लालू यादव जी का राजनीति जाति पर आधारित था। उन्होंने कहा कि गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों एक हो जाओ। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में गहराई से जानकारी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं, केवल एक अफवाहें फैल गई। मोदी जी का आगमन हुआ तो बोला सारे हिंदू एक हो जाओ, तो जाति काट के क्या हो गया? हिंदुत्व के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, जिस तरीके से यूजीसी बिल का सवर्णों द्वारा विरोध किया जा रहा है, रोड प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के जाने-माने लॉयर शिवनंदन भारती सर के साथ है। शिवनंदन भारती सर मौजूद है और इनसे ही जानते हैं कि यूजीसी बिल 2026 वाकई में क्या है और इसको लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है, किसके लिए फायदेमंद साबित होगा और किसके लिए नुकसानदायक है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरीके से यूजीसी बिल को लेकर स्वर्ण समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, मोदी जी को लेकर कह रहे हैं कि सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम ही गिराएंगे। वाकई में ये यूजीसी बिल है क्या? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए हम्म, कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में गहराई से जानकारी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं, केवल एक अफवाहें फैल गई। जिस तरीके से 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हुआ था, तो अफवाह फैली थी कि जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, जिससे उस टाइम में ब्रिटिश हुकूमत का जो सरकार था वो नींव हिल गया था। अफवाह बस। उसी तरीके से इस बिल के सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं वो भी, उनको भी बहुत चीज़ों का पता नहीं है, और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी बहुत चीज़ों का पता नहीं है। इसमें 2 बातें हैं जो समझने की ज़रूरत होगी। देखिए, 2 बातें, एक बात तो ये समझिए कि ये जो बिल आया, इसमें ओबीसी को नहीं रखा गया है। यानी ओबीसी जनरल सब एक इक्वल है। इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर सभी को समान अवसर मिले, किसी को कोई दबाई नहीं। जैसे खास करके आप एक चीज़ समझिए कि कोई अंधा व्यक्ति है, अब वो यूनिवर्सिटी में उसको विकलांग कोटा से एडमिशन तो हो गया, चला गया। अब वहाँ पर जा रहा है, 5 गो आदमी उसके साथ बैठने से माने परहेज़ कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है कि अंधा के पास कहाँ जा रहा है। कहीं जा रहा है तो उसको नाम से नहीं पुकार के बोला, "ए अंधा इधर आओ।" कोई लड़का विकलांग है, चल नहीं पाता है, "ए लंगड़ा इधर आओ।" तो भाई ह्यूमिलिएटिंग है। आपको ये टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल ऐसा होना चाहिए कि लगे कि कोई आपका भाई हो, पिता हो, तो आप उनको बहुत स्नेह से बुलाते हैं। अगर लंगड़ा लंगड़ा भी है, अगर अंधा भी है, तो उसको बहुत प्यार से आप उसको अपने पास बैठाते हैं, उनको सहायता करते हैं, बाथरूम तक पहुँचा देते हैं। तो ह्यूमन का जो बिहेव है, उसमें सुधार है। कुछ लोग असामाजिक तत्व के कुछ लोग होते हैं, जो जान के टॉर्चर करते हैं ऐसे लोगों को। तो यूनिवर्सिटी के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिसेबल पर्सन जिसको विकलांग कहते हैं, ऐसे लोगों को कोई ह्यूमिलेट नहीं करे, टॉर्चर नहीं करे, उनको जो है सो प्रताड़ित नहीं करे। इसके लिए एक कानून आया। कानून ये आया कि यदि अब मान लीजिए किसी को लंगड़ा कहा तो थाना जाएगा, अभी तो कोई व्यवस्था थी नहीं। आप उसको चिड़चिड़ा रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं तो कहाँ जाता? थाना पर। थाना पर कितना केस करने के लिए जाएगा? तो ऐसे परिस्थिति में ये क्या किया गया, एक कमिटी बनाई गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में कुछ लोग जो है, जिसमें एक विकलांग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, महिला, एससी एसटी, और इन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर होगा उसमें। आप मान लीजिए हम विकलांग हैं, हमको कोई टॉर्चर कर रहा है तो हम उस कमेटी के पास जाएंगे, देखिए सर, हम क्लास में जाते हैं तो हमको देख के सब हंसता है, ठीक है, हमको ह्यूमिलेट कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में कमिटी उस बात की जांच करेगी। अगर लगेगा कि सचमुच वो कर रहा है तो उसको वार्निंग दिया जाएगा कि भैया एक बार तुमको कह दिया, अगर तुम दोबारा इस लड़का को टॉर्चर करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम लिख कर दे देंगे। तब वो खिलाफ में लिख कर देगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो ये बताइए कि इसमें कहाँ किसी को हानि है? कोई नौकरी की बात तो नहीं है कि सवर्ण को फंसा देगा। ओबीसी का भी बच्चा है, यदि वो कुर्मी है, कोई यादव है, उसका बच्चा भी अगर यदि उसको टॉर्चर करेगा तो उसके खिलाफ भी ये कानून है। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो सपोर्ट में जितने लोग हैं, तो उसमें अधिकतर यादव का बच्चा, जो बैकवर्ड कम्युनिटी का है, चाहे वो कुर्मी हो, ये लोग कह रहे हैं कि आई एम स्टैंड विद द यूजीसी बिल। ठीक है कि हम उसके सपोर्ट में हैं। कुछ जितना सवर्ण है वो कह रहा है कि हम विरोध में हैं। तो भाई ये विरोध और सपोर्ट का कोई एक कारण ही नहीं है, क्योंकि इससे ना तो किसी को लाभ है ना किसी को नुकसान है। ये
इस योजना का समझते कि किसी को बहुत बेनिफिट है, क्या नौकरी में अपॉर्चुनिटी की बात है तो कहते कि भाई चलो आरक्षण का विरोध करते, कि भाई इनको आरक्षण दिला दिया। तो ये और इससे आपको बता रहे हैं कि सवर्ण कमज़ोर हो रहे हैं, इसका जितना विरोध कर रहे हैं, तो सवर्ण कमज़ोर हो रहे हैं। वो इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं सवर्ण कि अभी जाति का काट क्या होता है धर्म, और धर्म का काट होता है जाति। राजनीतिक कारण समझिए। तो जाति लालू यादव जी का राजनीति जाति पर आधारित था। उन्होंने कहा कि गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुगर चराने वालों एक हो जाओ। तो उन्होंने एकत्रित जाति में किया। मोदी जी का आगमन हुआ तो बोला सारे हिंदू एक हो जाओ। तो जाति काट के क्या हो गया, हिंदुत्व के नाम पर सभी लोग, सभी जाति के लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट दिए, उनका बहुमत आ गया, प्रधानमंत्री बने, लगातार बने हुए। अब जो इनके विपक्ष के लोग हैं वो कह रहा है कि तुम शेड्यूल कास्ट का आदमी था, तुम वोट दिया सवर्ण को, देखो तुम्हारा क्या हुआ। आज यूजीसी बिल आया, तुमको विरोध कर रहा है। समझिए चीजों हाँ। को। तो राजनीतिक कारणों से नुकसान हो रहा है, और कुछ पॉलिटिकल लोग जो है तो चाहेगा कि ये फ्रिक्शन बढ़े, जाति का काट धर्म, धर्म का काट जाति। तो ये जो पनप रहा है, तो बहुत लोग जो राजनीतिक तौर पे महत्वाकांक्षी है, तो सवर्ण का जो राजनीति करना चाह रहा है वो कह रहा है विरोध करो, तो सवर्ण उसके प्रति आकर्षित होगा। और जो बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं ना समर्थन में करो, तो उसका राजनीति होगा। तो दो लोग जब टकराएंगे तो बेनिफिट होगा, इसलिए तनावपूर्ण स्थिति की जा रही है। लेकिन वास्तविक रूप से इस कानून से अभी फिलहाल किसी को ना तो नाफा है ना नुकसान है।